संबंधों को मजबूती देगी प्रधानमंत्री मोदी की मालदीव यात्रा। द्विपक्षीय संबंधों को मिलेगा नया आयाम। ब्रिटेन से मालदीव के लिए रवाना हुए देश के प्रधानमंत्री मोदी। दिल्ली में कांग्रेस का ओबीसी सम्मेलन आज। छत्तीसगढ़ से पहुंचेंगे बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता। मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी होंगे शामिल। सुरक्षा बलों को मिली बड़ी सफलता। एक दिन में 4 अलग अलग जिलों में 66 नक्सलियों ने किया सरेंडर। सभी पर कुल 2 करोड़ 27 लाख रुपए का था इनाम। हाई प्रोफाइल ड्रग्स तस्करी मामले में बड़ा खुलासा। 2 अगस्त को होने वाली थी भोपाल में बड़ी ड्रग्स पार्टी। पार्टी के नाम पर एमडी ड्रग्स, कोकीन और चरस की ओपन डीलिंग। जबलपुर में फ्री फायर गेम के जरिए मानव तस्करी। पहले दोस्ती कर बरगलाते, फिर मुंबई में होता सौदा। 16 साल की एक नाबालिग को बनाया शिकार। राजनांदगांव जेल में बंद कैदी से धमकाकर वसूली बदमाश। रवि विट्ठल ने परिजनों से वसूले 7,95,000। प्रोडक्शन वारंट पर भिलाई लेकर आई सुपेला पुलिस। शहडोल में बेकाबू होकर खेत में घुसी कार से 300 किलो गांजा बरामद। एम्बुलेंस के सायरन को पुलिस का सायरन समझकर हड़बड़ाहट में हुआ हादसा। छत्तीसगढ़ में बारिश को लेकर रेड अलर्ट जारी। 25 से 26 जुलाई को गरज चमक के साथ भारी बारिश की चेतावनी। और मैनचेस्टर टेस्ट के दूसरे दिन इंग्लैंड का स्कोर 225 पर 2 विकेट। क्राउली और डकेट शतक से चूके। ओली पॉप 20 और जो रूट 11 रन बनाकर क्रीज पर। नमस्कार, मेगा मॉर्निंग में मैं राहुल सौमित्र आप सभी का स्वागत करता हूं। अब आप 10 हेडलाइन आपने देखी। अब 7 की बड़ी बात से आपको रूबरू कराते हैं, यानी 7 बजे की 7 बड़ी कौन सी खबरें हैं उस पर एक नजर डालते हैं। तो पहली बड़ी खबर यही है कि मणिपुर में 6 महीने के लिए राष्ट्रपति शासन बढ़ा दिया है, यानी 6 महीने और राष्ट्रपति का शासन रहेगा। दूसरी खबर पर आते हैं। 1 महीने में तीसरी बार दिल्ली आएंगे कर्नाटक के सीएम सिद्धरामैया और डेप्यूटी सीएम डीके शिवकुमार। इन दोनों के बीच सहमति बन नहीं रही है और यही वजह है कि बार बार दिल्ली और 24 अकबर रोड के इन्हें चक्कर काटना पड़ रहा है। नंबर 3, 26/11 हमले के आरोपी तहौर राणा की परिवार से बात करने की याचिका पर आज सुनवाई होगी। वो अपने परिवार से बात करना चाहता है। चौथी खबर, कल करगिल दिवस है। आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और 3 केंद्रीय मंत्री द्रास स्थित करगिल वॉर मेमोरियल जाएंगे। 5वीं खबर, तुर्की के तेहरान में आज ईरान और यूरोपीय देश परमाणु वार्ता करेंगे। 6ठी खबर, थाईलैंड कंबोडिया विवाद पर आज संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अहम बैठक है। और 7वीं खबर, आपको याद होगा एक क्रिकेटर हैं जो 5 छक्के आखिरी गेंद में खाए थे, वो उनका नाम यश दयाल है। उन पर मुसीबत का पहाड़ टूट पड़ा है। दूसरी बार रेप का केस उन पर दर्ज हुआ है। इस बार जयपुर की नाबालिग लड़की ने 2 साल तक ब्लैकमेल कर रेप करने का आरोप लगाया है। अब वो पहले क्रिकेटर हो गए हैं जिनका भी पदार्पण नहीं हुआ अंतर्राष्ट्रीय जगत में। उसके पहले ही 2 आरोप लग गए। इसके पहले रिंकू सिंह ने इन्हें 5 छक्के मारे थे 5 बॉलों पर। अब आगे बढ़ेंगे। मध्य प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश हो रही है, जिससे नदी नाले पूरी तरह से उफान पर हैं। ज्यादातर आपको बता दें कि नदी नाले यहां पर उफान पर ही दिखाई दे रहे हैं लगातार, क्योंकि बारिश हो रही है। कई लोगों के घरों में भी पानी भर गया है, जिसके कारण उन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हम आपको प्रदेश के कई जिलों की अलग अलग तस्वीरें दिखाएंगे। पहली तस्वीर जो आपकी स्क्रीन पर अभी चल रही है, ये सागर से है, जहां बारिश की वजह से सड़कें नदियां बन गई हैं। यानी जो पहले सड़कें हुआ करती थी वो नदियां लग रही हैं। और यही वजह है कि हमारी टीम ने ये कैप्शन दिया है कि बारिश बनी है आफत। ये तस्वीरें आप देखिए, ये सड़कें पूरी नदियां बनी हुई हैं।
अब आगे बढ़ेंगे। अब ये 6 तस्वीरें आ ही गई हैं आपकी स्क्रीन पर। ये पहली खबर जो है वो सागर से है। अब विदिशा में उफनाती पुलिया पर एक प्रेग्नेंट महिला फंस गई, जिसके बाद उसे रस्सी के सहारे बाहर निकाला गया। बात करें नर्मदापुरम की, जहां दतवासा गांव के पास दहेड़ी नदी में एक कार बह गई। ड्राइवर ने पेड़ की शाखा पकड़कर अपनी जान बचाई। रायसेन में 2 दिनों से हो रही बारिश के कारण कई तहसीलों का आसपास के क्षेत्र से संपर्क ही टूट गया। यहां देर रात लगातार रुक रुक कर बारिश हो रही है। नर्मदापुरम में भारी बारिश के कारण छात्रावास में पानी भर गया है, जिसके बाद छात्रावास के बच्चे सर पर गद्दे और सामान लेकर बाहर निकले। बच्चों का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मुरैना के खंडियार गांव में सरकार के विकास के दावों की पोल खोल देने वाली तस्वीर सामने आई है। यहां बारिश के बीच ग्रामीणों ने तिरपाल लगाकर खेत पर अंतिम संस्कार किया है। ग्रामीणों ने इसका वीडियो बनाया, सोशल मीडिया पर वायरल किया, लेकिन इसके बावजूद अब तक उन्हें किसी तरह की कोई राहत नहीं मिली है। तो ये 6 तस्वीरें थी। अब छत्तीसगढ़ की क्या स्थिति है? छत्तीसगढ़ में एक बार फिर बारिश का सिलसिला शुरू हो गया है। कई जिलों में लगातार झमाझम बारिश हो रही है, जिसकी वजह से नदी और नाले उफान पर है। कई जगहों में जल भराव की स्थिति है, यातायात बाधित है। आइए आपको बारिश की कुछ तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ये जो पहली तस्वीर आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये बिलासपुर शहर की है, जहां गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश हो रही है। इससे कई जगहों पर जल भराव की स्थिति है। कई लोगों के घरों में बारिश का पानी भर गया है, यानी वो ठीक से रह नहीं पा रहे अपने घर पे। नदी नालियां सब उफान पे है। नाले का गंदा पानी सड़कों पर बह रहा है। लोगों को इससे खासी परेशानी हो रही है। मोपका, नेहरू नगर और कॉलोनियां इससे प्रभावित है। दूसरी तस्वीर भी बिलासपुर की। देखिए, 4 खबर दिखाने का मकसद ये है कि आप फटाफट जान जाते हैं कि बाकी के शहरों की स्थिति क्या है। यहाँ भी कमोबेश यही स्थिति है। बिलासपुर की ये भी तस्वीर है। तीसरी तस्वीर जो देख रहे हैं आप, ये पेंड्रा की है, जहाँ भारी बारिश के कारण नेशनल हाईवे पर आवागमन बंद हो गया है। ये कोहा नाला में बने दोनों डायवर्जन पुल बह गए हैं। इस कारण से पेंड्रा केवची मुख्य मार्ग पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। अब आते हैं चौथी। गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले की खबर है, जहां रात हुई तेज बारिश के बाद जिले के नदी नाले उफान पर हैं। मरवाही के उसाड़ और बेलझिरिया को जोड़ने वाले पुल में ऊपर से पानी बह रहा है, जिसे पार करने के दौरान युवक समेत बाइक बह गई। स्थानीय लोगों ने युवक की जान बचाई। भदौरा गांव के छुइया नाला में रपटा के ऊपर पानी बह रहा है, जिससे दर्जनों गांवों का संपर्क टूट गया है। अगली खबर भी जशपुर से है, यानी छत्तीसगढ़ से ही है। जशपुर में भारी बारिश के कारण एक सड़क पानी की तेज बहाव में बह गई, यानी सड़क ही बह गई। किनारे बड़ा गड्ढा बन गया, जिससे बाइक समेत 3 युवक गिरकर जख्मी हो गए। लोगों की मदद से घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए, पूरी की पूरी सड़क गड्ढा हो गई है, पूरा बह गई है, सड़क ही बह गई है। अब देखिए, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये जशपुर की सड़क है, ये हम आपको दिखा रहे हैं। छत्तीसगढ़ का सुदूर इलाका है। ये तस्वीरें बगीचा विकास खंड के डुमक कोना गांव की है। स्थानीय लोगों के मुताबिक बीते दिनों से हो रही बारिश के कारण डैम का पानी सड़क पर बह गया है, जिससे सड़क का हिस्सा बह गया है। लोगों ने अधिकारियों को इस बात की सूचना देकर जल्द सड़क मरम्मत की मांग की है, लेकिन जिस तरह की स्थिति वहां देखने को मिल रही है, लगता नहीं कि जल्द इसकी मरम्मत हो पाएगी। रायसेन से खबर है, 2 दिनों से बारिश से नदी और नाले उफान पर है। कई गांवों का संपर्क मार्ग टूट गया है। अब वो अपने गांव में ही रह गए हैं और गांव में भी वो बुरी तरह से फंस गए हैं। अब देखिए, ये रायसेन की तस्वीरें आप देख लीजिए, पूरी तरह से ये ब्लॉक है। ये देखिए, कभी आप ये देखिए, ये यहां से लेकर यहां तक आप देखेंगे, ये कभी पुल हुआ करता था, लेकिन उसके ऊपर से पानी बह रहा है और यही मुसीबत की वजह है। कई गांव का संपर्क टूट गया है। जिला मुख्यालय के महामाया चौक पर भी पानी भर गया है।
वहीं सिलवानी का उदयपुरा से सड़क संपर्क मार्ग टूट गया है। बेगमगंज ग्यारसपुर मार्ग भी बंद हो गया है। हैदरगढ़ विदिशा से भी सड़क संपर्क टूट गया है। देर रात से चूंकि लगातार रुक रुक कर बारिश हो रही है और यही मुसीबत की एक वजह बनी है। टॉप एक्शन लगातार जारी है। छत्तीसगढ़ के लिए गुरुवार का दिन ऐतिहासिक रहा। यहां 66 नक्सली, जिन पर तकरीबन 2 करोड़ 27 लाख रुपए का इनाम घोषित था, इन नक्सलियों ने अब हथियार डाल के मुख्यधारा में शामिल हो गए। हम आपको ये 5 तस्वीरें दिखा रहे हैं। बीजापुर में नक्सली दंपत्ति समेत कुल 25 लोगों ने पुलिस के सामने आत्मसमर्पण किया। 25 लाख के इनामी के साथ कुल 1 करोड़ 15 लाख के इनामी 25 माओवादियों ने सरेंडर किया। सभी आत्मसमर्पण 25 माओवादी फायरिंग, आईडी ब्लास्ट, आगजनी जैसे दूसरी घटनाओं में शामिल थे। दंतेवाड़ा में 5 इनामी समेत 15 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया। इन पर 17 लाख का इनाम घोषित था। सभी नक्सली लंबे समय से जिले के अलग अलग इलाकों में सक्रिय थे और कई वारदातों में शामिल रहे। अगर कांकेर की बात करें तो कांकेर में सक्रिय 62 लाख के इनामी 13 नक्सलियों ने सरेंडर किया, जिसमें 5 महिला नक्सली भी शामिल हैं। सरेंडर करने वाले नक्सलियों में कंपनी कमांडर मंगलू उर्फ रूपेश कोमरा और उत्तर बस्तर डिवीजन का कमांडर इन चीफ मैनू नेगी भी शामिल है। नारायणपुर में 4 महिला समेत 8 नक्सलियों ने सरेंडर किया। प्लाटून 16 के कमांडर कमलेश, डॉक्टर टीम के सुखलाल ने सरेंडर किया। नक्सली सालों से अबूझमाड़ में सक्रिय थे। कई बड़ी घटनाओं में ये नक्सली शामिल थे। ओवरऑल आप ये समझिए कि इन सभी नक्सलियों ने सरेंडर कर दिया है। चूंकि इतना दबाव है हमारे जवानों का, चूंकि हम अभियान भी चला रहे हैं मार्च 2026 तक नक्सलियों का दाइन कर देना है। और यही वजह है कि 2 करोड़ 27 लाख के इनामी जो नक्सली थे, उनके पास कोई विकल्प नहीं था, कोई चारा नहीं था और यही वजह है कि उन्हें आत्मसमर्पण करा। इसकी जीती जागती तस्वीरें ये 5 तस्वीरें हैं जो आप देख ही रहे हैं। अब आपको मध्य प्रदेश की राजधानी में लेके चलूंगा, यानी भोपाल। यहां एक हाई प्रोफाइल ड्रग्स मामले में एक बड़ा खुलासा हुआ। 2 अगस्त को होने वाली थी भोपाल में बड़ी ड्रग्स की पार्टी को लेकर यासीन अहमद ने बाकायदा पोस्टर जारी किया था। यासीन अहमद खुद पार्टी का आयोजन करने वाला था। ड्रग सप्लाई की यहाँ पर वीडियो जॉकी के आड़ में, ये वीडियो जॉकी का काम करता था, लेकिन उसके आड़ में इसका एक और धंधा था ड्रग सप्लाई का। क्लब, बार और रेस्टोरेंट में ये ड्रग्स का नेटवर्क चला रहा था। पार्टी के नाम पर एमडी ड्रग्स, कोकीन, चरस की ओपन डीलिंग हो रही थी। हाई प्रोफाइल युवतियों को पहले फ्री में ड्रग्स दिया जाता था, यानी उनको आदी बनाया जाता था, फिर वीडियो बनाकर उन्हें फंसाया जाता था। बता दें कि मुख्य आरोपी यासीन अहमद के मोबाइल से 20 से ज़्यादा ऐसे वीडियो मिले हैं जिनमें युवकों को बंधक बनाकर उनके साथ मारपीट की जा रही है। इन वीडियोस में कई युवकों को डराया धमकाया जा रहा है और कुछ वीडियोस में ड्रग्स पार्टी और शोषण की भी तस्वीरें सामने आई है। पुलिस इन वीडियोस की फॉरेंसिक जांच करवा रही है। हैदराबाद में मंदिर हटाने का विरोध अब शुरू हो गया है। भारतीय जनता पार्टी की फायर ब्रांड नेता माधवी लता धरने पर बैठ गई है। सैकड़ों स्थानीय ने आंदोलन कर दिया है। हैदराबाद के बंजारा हिल्स में प्रदर्शन लगातार जारी है। सरकारी जमीन पर मंदिर बना था, अब उसे हटाया जा रहा है और यही वजह है कि माधवी लता, इनको आप जानते होंगे, ओवैसी के खिलाफ चुनाव लड़ा था, सुर्खियों में थी, पूरे देश में चर्चा का विषय बनी हुई थी। ये बड़ी मुखर और प्रखर नेता है और अब इसलिए धरने पर बैठ गई हैं, इसलिए प्रदर्शन कर रही हैं हैदराबाद के बंजारा हिल्स में। बंजारा हिल्स बेहद पॉश एरिया है जो हैदराबाद में है। यहाँ पे बड़े बड़े स्टार्स रहते हैं और सरकारी ज़मीन पर मंदिर बना है और इसे हटाने की कोशिश की जा रही है। और यही बात, इसी बात का माधवी लता विरोध कर रही है। माधवी लता कह रही कि ये बिल्कुल ठीक नहीं है और मंदिर को नहीं हटाया जाना चाहिए। ये सरकारी ज़मीन पर है, आखिरकार मंदिर को क्यों हटाया जा रहा है, ये गलत है।
और यही वजह है कि वो लगातार धरने पर बैठी हैं। आप देख रहे हैं वो, उसके बाद उन्हें कस्टडी में भी लिया गया, आप देख सकते हैं उन्हें हिरासत में लिया गया। ये वही मंदिर है जिसे ना हटाया जाए बंजारा हिल्स से, जो सरकारी ज़मीन पर है। इसीलिए माधवीलता तमाम समर्थकों के साथ, महिलाओं के साथ बैठी हुई हैं और ये जिद पर अड़ गई हैं कि मंदिर को नहीं हटाया जाना चाहिए, वो भी सरकारी ज़मीन पर है। आखिरकार मंदिर ने क्या बिगाड़ा है? अब आपको उत्तर प्रदेश लेकर चलेंगे, हैदराबाद के बाद संभल में बुलडोजर चल गया है। अतिक्रमण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई हुई है। दरगाह को सड़क के किनारे से हटाया गया है। दरगाह को सड़क के किनारे से हटाया गया है। अब उधर माधवीलता हैदराबाद में बैठी हुई हैं क्योंकि सरकारी जमीन से मंदिर को हटाने की कोशिश की जा रही है। इधर संभल में दरगाह को सड़क के किनारे से हटा दिया गया है। दरगाह कमेटी ने ही क्रेन से पीछे हटाया है, यानी दरगाह कमेटी, ये किसी और ने काम नहीं किया है, ये बाकायदा दरगाह कमेटी ने किया है, क्रेन से पीछे हटाया है। नोटिस मिली थी और उस नोटिस के बाद जो इल्लीगल हिस्सा था, अवैध हिस्सा था, उसको हटा दिया गया है। तो इसमें कोई विवाद जैसी स्थिति नहीं होनी चाहिए क्योंकि ये निर्णय खुद दरगाह कमेटी का है। अब देखिए तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ। एक तरफ तो देखिए ये राइट हैंड में आप देख रहे हैं, ये हैदराबाद की तस्वीरें हैं जहां माधवीलता मौजूद है। माधवीलता कह रही है कि जो मंदिर है सरकारी ज़मीन पर उसको ना हटाया जाए। अब बाएं हाथ पर, हालांकि दोनों जगहों पर डिस्टेंस बहुत है, लेकिन ये स्क्रीन का कमाल है कि मेरे दाएं और बाएं हाथ का खेल हो गया है। यहाँ पर दरगाह कमेटी ने, चूंकि ये अवैध हिस्सा था और सड़क पर था, इसलिए दरगाह कमेटी ने क्रेन से ही इसे पीछे हटा दिया है। तो यहाँ पर भेदभाव जैसी कोई स्थिति नहीं है, ये आप देख ही रहे हैं। लेकिन क्या सरकारी जमीन पर मंदिर को नोटिस मिला था? ये एक बड़ी बात है। यहां तो नोटिस दिया गया, इल्लीगल हिस्सा था, उसको हटाया गया है। तो दोनों की तुलना नहीं हो सकती है, ये गौर कीजिएगा। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मालदीव के लिए रवाना हो गए हैं। स्वतंत्रता दिवस समारोह का वो हिस्सा बनेंगे। प्रधानमंत्री मोदी यूके की यात्रा पूरी करके मालदीव रवाना हुए हैं। यूके की उनकी यात्रा पूरी हुई है, बड़ी सफल यात्रा हुई है। मोहम्मद मुइज़ू से वो मुलाकात करेंगे मालदीव में। 25 और 26 जुलाई तक मालदीव की यात्रा पर रहेंगे, यानी 25 और 26 जुलाई की तक वो वहीं पर यात्रा पर रहेंगे। यानी आज और कल 2 दिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मालदीव की यात्रा पर रहना है। भारत और ब्रिटेन के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, यानी जिसे आप FTA भी कहते हैं, FTA हो गया है। प्रधानमंत्री मोदी और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर की मौजूदगी में गुरुवार को लंदन में एग्रीमेंट पर दस्तखत हुए हैं, यानी हस्ताक्षर हुए हैं। ये बेहद अहम कदम है, जिसके बाद दोनों देशों के बीच 3 साल से बातचीत चल रही थी। समझौते के बाद नेताओं ने एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने समझौते को ऐतिहासिक बताते हुए खुशी जाहिर की। यूरोपियन यूनियन से अलग होने के बाद ब्रिटेन ने सबसे बड़ी ट्रेड डील की है। इस समझौते से दोनों देशों के बीच ट्रेड में $34 बिलियन की वृद्धि होने का अनुमान है। इससे पहले ब्रिटेन का सबसे बड़ा समझौता ऑस्ट्रेलिया के साथ 2020 में हुआ था। ब्रिटेन ने अब तक 70 से ज्यादा देशों के साथ ट्रेड डील की है। और IBC 24 के दर्शक स्मार्ट रहे, उन्हें अंतर्राष्ट्रीय जगत की खबरों के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन रहे, जानकारी रहे। यही वजह है कि मेगा मॉर्निंग की शुरुआत हम देश और विदेश हर खबर से करना चाहते हैं, यानी हर खबर आपको पता होनी चाहिए। डील के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा है वो हम आपको दिखाई रहे हैं लगातार।